हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आपने दया किया कि हम आपके हुजूरी में आ पाए हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक परिस्थिति से, हर एक संकट से, हर एक उन खतरों से आपने हम सबों को बचा के रखा है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज सुनने वालों पर परमेश्वर पिता बड़ी आशीष होने पाए मेरे राजा प्रभु। जितने आज आपको सुने खुदा, उनके जीवन में नया काम होने पाए परमेश्वर। आया हुआ जितने आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उनका विश्वास कभी टूटने ना पाए। पवित्र आत्मा जड़ पकड़ने में मदद कर मारे राजा। ओ प्रभु, हम तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर पिता, तू हम सबों की सुधि ले मेरे पिता। और हम सब जितने परमेश्वर प्रभु अयोग्य हैं खुदा, हम सबों को अपने योग्य बना मेरे राजा। ओ प्रभु जी, हम तेरे चरणों में विनती करते हैं खुदा, क्योंकि हर जगह का 1000 दिन और तेरे भवन का 1 दिन प्रभु हमें आनंदित करता है राजा। तू हमारे दुखों को देखता है प्रभु, तू हमारे दुखों से हमें बचा लेता है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं यहोवा, जितनों ने तेरी ओर मुंह किया है प्रभु, उन सब के मुंह पर तूने ज्योति चमकाई है पिता, उनका मुंह काला नहीं होने पाया है प्रभु। हाँ प्रभु, आज हमारे मन की दशा को आप जान सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा तेरे मांगने से पहले ही तुझे दे दिया जाएगा। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ भी हो, मैं नहीं चाहती खुदा मुझे अपमान मिले, मुझे बदनामी मिले, लेकिन आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर प्रभु। एक आत्मा आपके पास बचती है तो आप स्वर्ग में आनंद करते हैं। स्वामी दया कर, मेरे ज्योति के विश्वास को बढ़ा दे परमेश्वर। और प्रभु मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ, आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना को में आए हैं और जितने नहीं आ पाए हैं, जितने आज प्रभु आएंगे, उन सब पर आशीष हो पिता परमेश्वर। विशेष करके दया कर खुदा, आज जो तूफान आने की प्रभु संभावना है, उन सबको यीशु अपने कदमों तले कुचल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम तो अच्छे घरों में है मेरे राजा, लेकिन बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी में है खुदा, जिनको प्रभु अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रभु तू दया कर प्रभु, नाश करने वालों को तू घुड़क दे मेरे पिता। तेरा वचन कहता है कि तेरे डाली से तेरे कच्चे फल कभी नहीं गिरेंगे प्रभु। हम विश्वास करके उस वचन को थामे हैं मेरे राजा, कि तू यहोवा मुझे उत्तर देगा, तू मुझे संभालेगा, तू मुझे बचाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम तू करेगा परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं, बहुतों के जीवन में आपने गवाहियाँ दी प्रभु, बहुतों के जीवन को तूने बदल दिया। हाँ प्रभु, जिनके घरों में अभी भी दारू शराब नशा करते हैं, यीशु के नाम से छूट जाए। हर एक बांझपन की आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। जो बच्चों को कंसीव कर चुकी हैं महिलाएं परमेश्वर, प्रभु दया कर उनको संभाल मेरे पिता परमेश्वर, कि शैतान उनके कच्चे फल को तोड़ ना सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बहनें अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है, अगर आस लगाए हैं खुदा, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु दया कर। मैं स्वामी विनती करती हूँ, आज जितने दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है, समस्या में है, घिरे हुए हैं, लेकिन तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है प्रभु। तू दया कर, आज का वचन, आज का आराधना, आज का प्रार्थना, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तू हम सबों के साथ रहता है, तू हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर, और तू हमें सही मार्गों पर चलाता है। हाँ प्रभु, तू हमसे बातचीत करता है, ये मार्ग गलत है बेटी, इस पे मत जा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज आए हुए हर एक भाई बहन को, और जितने ऑनलाइन भी सुनेंगे प्रभु, उन सब पर भी तू अनुग्रह होने दे, आशीष होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू,
आइए मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 25 का 1 पद कहता है कि हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ और हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। आमीन। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। 4 वचन कहता है कि हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे और मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और अब मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। वचन कहता है कि जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। इसलिए वचन कहता है कि हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। हालेलुया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचनकार कहता है कि हे यहोवा, अपने मन को मैं तेरी ओर उठाता हूँ। आज अगर अभी आपका मन परमेश्वर की ओर है, आपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखा है, ये भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। अगर आज आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सम्मान करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा मेरे भाई बहन। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके जब कुछ करते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। गवाही का दिन है। आज मैं एक गवाही दूंगी। एक बहन है खुशी, और उन्होंने प्रार्थना मांगी थी, वो भटिंडा से हैं, और उन्होंने प्रार्थना मांगी थी कि सिस्टर जी, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। और मैंने जब उनके लिए दुआ की, उस बहन ने मैसेज भेजा है कि सिस्टर जी, आपके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। मेरे पति खुद आकर मेरे घर से मुझे लेकर गए और अभी उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया। इसके लिए परमेश्वर का हम जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा आपके जीवन में काम करता है मेरे भाई बहन। एक भाई है राजकुमार चौहान मुंबई से, और उन्होंने उनकी बेटी सोनाक्षी को 10-11 साल की थी, जिसको लैट्रिन नहीं हो रहा था, माइनस नहीं हो रहा था, चल भी नहीं पा रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। और उन्होंने बड़ी घबराहट में जब मेरे से बोला और मैंने उनके लिए जब दुआ की, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने सुन लिया। और वो भाई भी बड़ी गवाही दिए कि सिस्टर, अब मेरी बेटी चल भी रही है, खा भी रही है, लैट्रिन माइनस भी सही हो रहा है, पेट भी अब सही हो गया है, और मेरी बेटी के जीवन के लिए जो कुछ कठिनाइयाँ हैं आप प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई बहन, जब आप सबके जीवन में प्रभु का काम होता है, जब हम एक दूसरे की गवाही पर खुश होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में दूसरी गवाही बनाता है। आमीन। आइए हम आज शाम की रविवार की प्रार्थना में हम जाएंगे, और आज जितने भाई बहनों ने प्रार्थना मांगी है उन सब के नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन सबके लिए मन में रख कर दुआ करूँगी। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान प्रेमी प्रभु दयालु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, शांति का राजा। प्रभु, इस समय हम जितने भाई बहन प्रभु एक मन होकर प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके जीवन में काम कर राजा। प्रभु हर एक के उन बंधनों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। सिया रबा बाबा बाबा संदा खाला रबा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले राजा। आज कोई प्रभु मानसिक बीमारी से है, तनाव में है, प्रभु आज उसके माइंड को छू ले, उसके सोच विचारों को छू ले। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, अपना छेदा हुआ हाथ
हाथ बढ़ा दे राजा। प्रभु जो बहन 6 महीने की प्रेग्नेंट है प्रभु, उसको प्रभु फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ आप ब्लेस करें। स्वामी मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन कमेंट करके प्रार्थना मांग रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवन में आप काम कीजिए। पवित्र आत्मा मैं आपके चरणों में दुआ करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के और छू दीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए और अभिषेक से भर दीजिए स्वामी, और सामर्थ से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप ही महान है, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आप अलाइव हैं राजा, आपके जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, जितने भाई बहनों दुख में है, तकलीफों में है, परेशानियों से हो के जा रहे हैं प्रभु, आज उनकी सुधि ले खुदावन। आज के विश्राम के दिन में प्रभु उन्हें छू के अद्भुत चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिनके घरों में लड़ाई झगड़े कलह है, अशांति है, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। ओ प्रभु कर्जे उखड़ जाए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ओ प्रभु उनके लीवर चंगे हो जाए, उनके किडनियाँ चंगी हो जाए, पित्त के थैली में से ओ स्टोन बाहर जाए परमेश्वर पिता। पर मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, जितने भाई बहन कर्ज में हैं प्रभु, आज उनके कर्ज से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छूइए, ब्लेस कीजिए मास्टर। हालेलुया कोरी अंदर बस अंदर बाबा जीसस, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले राजा। प्रभु जो बहनें प्रेग्नेंट है पिता, फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ उन्हें आशीष कर। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उनके कच्चे फल गिरने ना पाए प्रभु, तू दया कर राजा, तू ही महान है, सर्वशक्तिमान है पिता, दया कर। और जो बहनें अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है पिता, आशा लगा के बैठी हैं खुदा, उनके झोलियों में प्रभु तू उनके गर्भ में ब्लेस कर मास्टर। ओ पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, मैं अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर से होकर प्रभु आपके चरणों में आती हूँ परमेश्वर पिता। दया कर इन भाई बहनों पर, अनुग्रह कर राजा। ओ प्रभु जिनके बिजनेस बंद है प्रभु, उनको बिजनेस खुल जाए पिता। जो बेरोजगार बैठे हैं खुदावन, तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु, ओ प्रभु जी उनको अच्छी रोजी रोजगार बरकत मिले प्रभु। दया कर मेरे सेनाओं के हवा प्रभु, क्योंकि मेरे स्वामी जब तू बोलेगा सब कुछ हो जाएगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आज जितनों भाई बहनों ने रिसीव किया, जितनों के जीवन में परमेश्वर आपने छुआ, ब्लेस किया, हरेक उन कामों के लिए पिता जहाँ वो निराश हैं, आज आपकी आशा उन्हें मिलने पाए। पवित्र आत्मा जितने मेरे ऑनलाइन मेरे यूट्यूब भाई से मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर अनुग्रह होने दे, सब पर दया होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने मेरे भाई बहन आज आपने सुना, मेरे साथ वर्शिप किया, भजन गाया परमेश्वर का, और वचन को भी सुना और प्रार्थना भी लिया, आज आपके जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया। आप जैसे सुन रहे थे वैसे नहीं है, जाइए परमेश्वर आपके गेट पर गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। धन्यवाद करते हैं जितने नए भाई बहन इस चैनल पर हैं, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते जाते लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप कहाँ से हैं। अगर आप कोई प्रार्थना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन उपवास में होकर मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ और करूँगी। जब तक परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। तो आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपने गांव का नाम और अपना नाम भी लिखना ना भूलें, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। और आप एक दूसरे को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ने में मौका मिलता है और आप परमेश्वर के सुसमाचार को ना चाहते हुए भी आप सुसमाचार देते हो, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी महिमा करता है मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुन लेता हूँ। आज अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। विश्वास कीजिए, अपने जीवन में रिसीव कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।